अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे या इसे फरोख्त देने की सूरत में 3 साल जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद हो सकता है। पार्लिमानी पैनल ने यह सिफारिशात पेश की है और हुकूमत इन्हें मंजूर कर ले तो फिर औकाफी जायदादों पर गैर मिजाज कब्जा मुश्किल हो जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज बिल 2014 पर पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए ये सिफारिश भी की है कि बिल में मुख्तलिफ अल्फाज जैसे इदारेजात अवामी या खानगी को शामिल किया जाए, क्योंकि मुल्क में बेशुमार औकाफी जायदादों पर कई अवामी और खानगी तंजीमों के भी गैर मिजाज कब्जे हैं। समाजी इंसाफ और इख्तियारात पर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें फरवरी 2014 में मुतारिफ करदा बिल का जायजा लिया गया है, इसे आज पार्लियामेंट में पेश किया गया। इस बिल में वक्फ अराज़ियात पर गैर कानूनी कब्जों की बर्खास्तगी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया और साथ ही साथ इन जायदादों से सही इस्तेफादा करते हुए आमदनी के ज़राए पैदा करने की ख्वाहिश की गई और इस तरह होने वाली आमदनी से गरीबों को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मुगलिया दौर की जामे मस्जिद के शाही इमाम को तयक़ुन दिया था कि इसे आसार क़दीमा की महफूज यादगार करार नहीं दिया जाएगा। बेंच को मुतला किया गया कि जामे मस्जिद आसार क़दीमा की महफूज यादगार नहीं है और यह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दायरे कार में नहीं आती। 2004 में जिस वक्त यह मसला उठाया गया तब साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने शाही इमाम को इस ज़िमन में यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर उमूर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इनकी बरतरफी के लिए जारी हमलों पर जवाबी वार करते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और वॉरियन एंडरसन को हिंदुस्तान से फरार होने में मदद के लिए रकम लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। हुकूमत ने भी सुषमा स्वराज के इस्तीफे का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया है। ऐवान में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से कई सवालात उठाए जाने पर सुषमा स्वराज ने आंजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी और इनकी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किए। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर भी शदीद तनकीद की, जिसके नतीजे में अपोजिशन और हुकूमत के माबीन कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। इस तरह ख़त्म होने वाला पार्लियामेंट का सेशन अमलन गैर कारकर्द साबित हुआ। 1 माह तवील सेशन ख़त्म होने से एक दिन कबल ऐवान की कार्रवाई चलाई गई, जिसमें कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे का मुतालबा किया और फरीकीन ने तहरीक अल्तवा पर मुबाहस से इत्तेफाक किया था, लेकिन दिन के ख़त्म पर तहरीक अल्तवा को नदाई वोट से शिकस्त दे दी गई, जबकि कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट किया और वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिन से घने बादल और कहीं कहीं हल्की बारिश से अगरचे रवां मानसून के आखिरी मरहले में बारिश की चंद उम्मीदें पैदा हो गई है, जिसके बावजूद इस रियासत में माशी एतबार से कुछ मुख्तलिफ किस्म के बादल मंडला रहे हैं, जिससे खुश्क साली के तूफ़ान का अंदेशा है, क्योंकि खम्मम और वरंगल के सिवा दीगर तमाम 8 अजला में मामूल से बहुत कम बारिश हुई है। नतीजतन कहत साली के अंदेशों में इजाफा हो गया है। रवां साल 1 जून तो 12 अगस्त तेलंगाना के 8 अजला में मामूल से बहुत कम बारिश हुई है, ताहम सिर्फ 2 अजला खम्मम और वरंगल में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून के दौरान इस मुद्दत में औसतन 461 मिलीमीटर बारिश हुआ करती है, लेकिन ताहाल 358 बारिश हुई है। इस तरह 22% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इन आदात के बावजूद हनूज ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मानसून 2015 मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। माहिरीन मुआशियात ने कहा कि नाकाफ़ी बारिश परेशान कुन है और सूरत हाल तशवीशनाक है, जिससे ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। उस्मानिया हॉस्पिटल की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीमों और जहदकारों को इस वक्त राहत मिली जब तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद हाई कोर्ट में वजाहत की कि हुकूमत इमारत को मुनहदिम करने का कोई मंसूबा नहीं रखती। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनदा BS स्वामी दास ने इस मसले पर गुज़िश्ता हफ्ते मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की थी। कारगुजार चीफ जस्टिस दिलीप भोसले और जस्टिस SV भट्ट पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल तेलंगाना जयराम चंद्र राव ने अदालत को बताया कि हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत की खस्ता हाली को देखते हुए मुख्तलिफ इम्कानात का जायज़ा ले रही है और फिलवक्त इन्हदाम का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की इमारत का शुमार हेरिटेज इमारतों में होता है और हुकूमत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। डिवीज़न बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि चूँकि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत हेरिटेज ज़ुमरे में शामिल है, लिहाजा इसके बारे में किसी भी फैसले से कबल अवाम को वाकिफ़ कराया जाए। अदालत ने वाज़ेह किया कि किसी भी हेरिटेज इमारत का इन्हदाम तो इसकी मरम्मत और तज़ियन नौ के लिए मुतालिका हुक्काम और हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इदारों की पेशगी इजाज़त लेना ज़रूरी है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के बयान को रिकॉर्ड करते हुए इस दरख्वास्त की यकसुई कर दी।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 17 अगस्त और 23 अगस्त देही इलाकों की तरक्की से मुतालिक ग्राम ज्योति प्रोग्राम पर कामयाब अमलावरी के लिए पार्टी के अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास जो तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा, इसमें ग्राम ज्योति प्रोग्राम पर अमलावरी के सिलसिले में अवामी नुमाइंदों को रहनुमाना खतूत जारी किए गए। वज़ीर आला ने इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अरकान पार्लियामेंट व असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल और अजला के सीनियर कायदीन को मुतहरिक होने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि हर अवामी नुमाइंदों को एक गांव मुंतखब करते हुए इसकी तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। इस तरह न सिर्फ देही इलाकों की तरक्की होगी बल्कि पार्टी भी बुनियादी सतह से मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला ने अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत को निशाना बनाने का हवाला देते हुए कहा कि अपोजिशन की तनकीदों का मुकाबला बेहतर कारकर्दगी के जरिए किया जा सकता है। वासूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि हम देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के जरिए अपोजिशन का जवाब दे सकते हैं। जीएचएमसी टाउन प्लानिंग के अमले ने नामपल्ली चौराहा एक मीनार मस्जिद रोड के फुटपाथ पर फर्नीचर का कारोबार करने वालों के खिलाफ अचानक कार्रवाई करते हुए इन्हें फुटपाथ से बेदखल कर दिया। जीएचएमसी टाउन प्लानिंग के ओहदेदार कल सुबह 10:30 बजे भारी पुलिस जमीयत के साथ नामपल्ली पहुंचे और भारी किरणों के जरिए फुटपाथ पर मौजूद फर्नीचर और दीगर सामान को दरहम बरहम करना शुरू कर दिया। इस अचानक कार्रवाई से मुकामी ताजरीन परेशान हो गए। इस कार्रवाई से इन्हें लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। 3 ताजरीन ने बताया कि वो यहाँ गुज़िश्ता 40 साल से कारोबार कर रहे हैं। ताजरीन जिनकी तादाद 200 बताई गई है, इस कारोबार से 2,500-3 हज़ार अफराद की किफ़ालत हो रही थी। बल्दी हुकाम ने इन्हें मुतबादिल जगह फराहम करने का तयक़ुन दिया था, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किया गया। पुलिस फर्नीचर दुकानों की बर्खास्तगी के बाद इस मुकाम पर पुलिस पिकेट को मुतय्यन कर रही है। एक बल्दी ओहदेदार ने बताया कि फुटपाथ पर गैर मिजाज कारोबार करने वालों को इनकी बर्खास्तगी के लिए कोई नोटिस नहीं दिया जाता। हमने इन्हें पहले ही सामान मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। बाज़ अफराद ने इस पर अमल किया। गैर मिजाज कब्ज़ों की वजह से इस सड़क पर रोज़ाना घंटों ट्रैफिक जाम हो रही थी। बल्दिया की जानिब से बहुत जल्द इस सड़क की तोसी का मंसूबा है। शादी करने के बहाने कम उम्र लड़की के अगवा और इस्मत रेजी में मुलविस एक नौजवान को काला पत्थर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार डिवीजन के अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि काला पत्थर के साकिन सैयद नासिर अहमद ने 6 अगस्त को काला पत्थर पुलिस से अपनी 17 साल लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज करके इसकी तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि तहकीकात के दौरान पुलिस को इस बात का पता चला कि 24 साल मोहम्मद परवेज काजी मुतौतिन करला मुंबई ने कम उम्र लड़की से शादी करने के बहाने इसका काला पत्थर इलाके से अगवा किया और टोली चौकी इलाके में महरूस रखकर इसकी मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की। एसीपी ने मजीद बताया कि एडिशनल इंस्पेक्टर बहादुरपुरा रुद्रा भास्कर की क़यादत में पुलिस टीम ने लड़की का कामयाब तौर पर पता लगाने में कामयाबी हासिल कर और इसे वासी बस स्टैंड मुंबई से अगवा कुनिंदन के चुंगुल से रिहा कराने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। 9 अगस्त को परवेज काजी ने लड़की को हैदराबाद मुंतकिल किया और इसकी इस्मत रेजी की। पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे के दफात में तरमीम करते हुए परवेज काजी के खिलाफ इस्मत रेजी, अगवा और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आज पुलिस को इस बात का पता चला कि मुलजिम परवेज काजी लड़की के मकान के करीब मौजूद है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। साइबराबाद पुलिस ने जबरन वसूली करने वाली एक टोली को बेनकाब कर दिया और 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से तिलाई जेवरात और नकद रकम को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि किराए का मकान हासिल करने के बहाने मकान मालिक को तलब करते हुए इस टोली ने मकान मालिक को मारपीट का निशाना बनाया और इसके कब्जे से तिलाई जेवरात को छीन लिया था। पुलिस के मुताबिक 49 साल शख्स रमेश बाबू, जो कुतुबुल्लाहपुर इलाके का साकिन पेशे से ताजिर बताया गया है। इस शख्स ने जेके नगर में वाक़ अपने एक और मकान को किराए पर देने का ऐलान किया। इस दौरान एक शख्स शर्मा रुजू हुआ और इसने रमेश बाबू को तलब किया और मकान हासिल करने की ख्वाहिश की थी। इस दौरान 4 अफराद मकान में दाखिल हो गए और रमेश बाबू को शदीद जद्दोजहद किया। इस टोली ने रमेश के कब्जे से 2.5 तोले और 1 तोले के तिलाई जेवरात को छीन लिया और ATM के जरिए 50,000 नकद रकम को निकाल लिया। इस टोली ने मकान मालिक को अपने कब्जे में रखते हुए 14 लाख रुपए बैंक खाते से निकालने की कोशिश की। ताहम इस मौके पर रमेश बाबू की चालाकी के सबब बैंक मैनेजर के ताउन से पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस बैंक पहुंचने से कबल ही टोली फरार हो गई। साइबराबाद पुलिस ने वारदात की अंजामदही के दूसरे दिन सौचतरा के इलाके में इस टोली को गिरफ्तार कर लिया, जो मुश्तबा हालत में गश्त कर रही थी। पुलिस ने 36 साल PA राव उर्फ शर्मा, 24 साल जे नागेंद्र बाबू साकिनान गुंटूर, 30 साल रमेश साकिन गुंटूर, 52 साल V चंद्रामौली साकिन कुतुबुल्लाहपुर और 49 साल B चिन्ना शंकर राव साकिन राजपल्ली मंडल साकिन गुंटूर को गिरफ्तार करते हुए इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।